दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों लॉकडाउन और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जब भी चर्चा होगी तो 29 अप्रैल की तारीख हमेशा लोगों को एक दर्द देगी, क्योंकि इस तारीख को हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि भारतीय जगत से प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व सिनेमा में एक अहम कलाकार, एक प्रतिभाशाली अभिनेता इरफान खान का देहांत हो गया। इरफान के देहांत के बाद एक तरह से शोक की लहर दौड़ी हुई है। हम कुछ ऐसी ही भावनाओं को दिखाते हैं, संवेदनाओं को दिखाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने लोगों ने, जाने माने कलाकारों ने उनके निधन के बाद क्या क्या लिखा है। इरफान के निधन के बाद सबसे पहला ट्वीट आया सुजीत सरकार का। सुजीत सरकार फिल्म निर्माता निर्देशक हैं और इन्होंने पीकू जैसी फिल्म बनाई थी। आपको याद हो, पीकू में इरफान खान ने एक अहम रोल अदा किया था। सुजीत सरकार ने लिखा, माय डियर फ्रेंड इरफान, मुझे जैसे बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता कि आप नहीं रहे। आप हमेशा ही एक गर्व करने वाले व्यक्ति रहे हैं, कलाकार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम लोग फिर मिलेंगे। सुजीत सरकार के बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का ट्वीट आया और उन्होंने लिखा, जस्ट गेटिंग न्यूज़ ऑफ द पासिंग ऑफ इरफान खान। उन्होंने इस समाचार को बहुत ही दुखद बताया। अमिताभ बच्चन ने लिखा, एन इनक्रेडिबल टैलेंट, और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही अपूरणीय क्षति है। ऐसा लगता है कि जैसे विश्व सिनेमा में बहुत कुछ खो गया, उनकी जगह वो भरा नहीं जा सकता। इसके बाद सलमान खान का एक ट्वीट मुझे देखने को मिला। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें इरफान और सलमान दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बिग लॉस टू फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने इसे फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया। फिल्म उद्योग ही नहीं बल्कि जो लोग इरफान के फैंस हैं, उनके परिवार हैं, उन सब के लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ी क्षति बताया। एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता, जिन्होंने लिखा कि रहने को सदा में आता यहाँ आता नहीं कोई, जैसे तुम गए वैसे कोई जाता नहीं कोई। एक तरह से बहुत ही भावुक संवेदना व्यक्त की दिव्या दत्ता ने। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान का ट्वीट, उन्होंने तस्वीर शेयर की, बहुत पुरानी तस्वीर, जिसमें इरफान और शाहरुख एक दूसरे से ऐसा लगता है जैसे कुछ ख़ास बात कर रहे हों। एक इन तस्वीरों को साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे उन दोनों के बीच किस तरह की केमिस्ट्री उस दौर में थी। उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय मित्र, जो कि बहुत ही प्रेरणा जगाने वाले थे और बहुत ही एक महान अभिनेता थे हमारे समय के। इसके बाद कपिल शर्मा उनको याद करते हैं, अपने साथ स्टूडियो में बिताए हुए वक्त को याद करते हैं। कपिल शर्मा का शो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कितना मशहूर है। कपिल शर्मा ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें बहुत ही मस्त अंदाज में इरफान खान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कपिल शर्मा ने इस तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट किया है और लिखा है कि आपके साथ मुलाकातें भले ही गिनती की हों, पर ऐसा लगता है कि आपके साथ एक उम्र गुजारी है, चंद्रकांता से लेकर इंग्लिश मीडियम तक। इस तरह से उन्होंने अपनी यादें शेयर की है। इसके बाद नीलेश मिश्रा, जो कि एक मशहूर गीतकार हैं, उन्होंने लिखा, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। इसके बाद कमल हासन जैसे अभिनेता ने भी इरफान खान को याद किया, टू सून टू लीव इरफान। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी चले गए, ऐसा लगता है इस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा, अभी तो हमें बहुत काम करना था। उन्होंने इरफान को बहुत ही महान अभिनेता के तौर पर याद किया। वास्तव में लोग इरफान खान को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अभिनेता को याद कर रहे हैं, एक बड़े कलाकार को याद कर रहे हैं, एक ऐसे अभिनेता को याद कर रहे हैं जिनकी उपस्थिति एक छोटे से सीरियल से लेकर के
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिनेमा तक है, उस कलाकार को लोग याद कर रहे हैं और उनको लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खास बात यह दर्ज हो रही है इस दौरान कि लॉकडाउन के दौरान अभिनेता इरफान खान को जैसे बिल्कुल ट्रिपल अटैक सा हुआ। 2 साल की लंबी बीमारी के बाद उनकी फिल्म रिलीज होती है अंग्रेजी मीडियम, जो कि लॉकडाउन के बाद बड़े पर्दे पर नहीं दिखाई जाती। लॉकडाउन भी ज़रूरी है समाज के लिए, देश के लिए। उसके बाद उनके निधन से कुछ रोज़ पहले उनकी माँ का देहांत हो जाता है, जिसमें वो शरीक नहीं हो पाते, और फिर इसी पीरियड में उनका भी देहांत होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी इतिहास में लॉकडाउन और फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा होगी तो 29 अप्रैल की तारीख सबको एक बड़े दर्द के तौर पर याद देगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।